अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो ये उसकी ताकत नहीं है, ये आपकी गलती है। कड़वा लगेगा, लेकिन सच यही है। ज्यादातर मर्द यहीं टूट जाते हैं। एक कॉल, फिर दूसरा मैसेज, फिर एक्सप्लेनेशन और आखिर में अपॉलजी। और हर बार वो लड़की और ज्यादा दूर चली जाती है, क्योंकि आप उसे ये दिखा देते हो कि आपके इमोशंस उसके कंट्रोल में हैं। यही वो पल होता है जहां रिस्पेक्ट मर जाती है और अट्रैक्शन दम तोड़ देता है। लेकिन आज मैं आपको वो झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा कि बस खुद बने रहो या सब ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा फीमेल साइकोलॉजी के वो 5 माइंड स्विच जो जोर से नहीं, चुपचाप क्लिक होते हैं। ये ट्रिक्स नहीं है, ये समझ है। और जब ये स्विच एक्टिवेट होते हैं तो वही लड़की जो आपको देखकर भी रिप्लाई नहीं देती थी, रात को आपके बिना बेचैन होने लगती है। ना गिड़गिड़ाना, ना मैनिपुलेशन, ना फेक अल्फा ड्रामा, बस एक चीज, स्टोइक कंट्रोल। और जब मर्द खुद पर कंट्रोल पा लेता है तो किसी और को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट 1, माइंड स्विच, अटेंशन विथड्रॉल। ध्यान छीन लो, खेल पलट जाएगा। फीमेल साइकोलॉजी का पहला और सबसे कड़वा नियम है, जो चीज हमेशा अवेलेबल हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे 0 हो जाती है। और ज्यादातर मर्द यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही लड़की डिस्टेंस बनाती है, मर्द पैनिक मोड में चला जाता है। क्यों इग्नोर कर रही हो? मैंने क्या गलत किया? अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, बस बात कर लो। ये वर्ड्स प्यार नहीं दिखाते, ये इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाते हैं। और फीमेल ब्रेन अट्रैक्शन से नहीं, डिपेंडेंसी से रिपेल हो जाता है। उसके दिमाग में आप लवर नहीं रहते, आप प्रॉब्लम बन जाते हो। फीमेल ब्रेन लॉजिक जो मर्द नहीं समझते। जब कोई आदमी बार बार एक्सप्लेन करता है, बार बार जस्टिफाई करता है, बार बार अवेलेबिलिटी प्रूव करता है, तो औरत का सबकॉन्शियस ये डिसाइड करता है इस आदमी के पास खुद की कोई पावर नहीं है, इसका इमोशनल सेंटर मेरे हाथ में है। और जिस पल इमोशनल सेंटर शिफ्ट हो जाता है, रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और याद रखो, रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन कभी जिंदा नहीं रहता। स्टोइक एक्शन, अटेंशन, विथड्रॉल। अब यहां स्टोइक मूव शुरू होता है। स्टोइक एक्शन का मतलब यह नहीं कि आप ब्लॉक कर दो, स्टेटस डालो, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश करो। नहीं, स्टोइक एक्शन है अचानक साइलेंट हो जाना, बिना वार्निंग, बिना ड्रामा, ना फाइट, ना एक्सप्लेनेशन, बस इमोशनली अनअवेलेबल। आप डिसअपीयर नहीं होते, आप डिटैच होते हो। उसके दिमाग में क्या होता है? पहले फेज में उसे राहत मिलती है, अच्छा हुआ, अब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन ये फेज ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि फीमेल ब्रेन को अटेंशन की आदत लग चुकी होती है। फिर धीरे धीरे सवाल उठते हैं, ये इतना काम क्यों हो गया? इज ही एंग्री? इज ही हर्ट? और इज ही डन विथ मी? और सबसे डेंजरस सवाल, डिड आई लूज कंट्रोल? यहीं से पहला क्रैक पड़ता है। पावर शिफ्ट कैसे होता है? पहले आप रिएक्ट कर रहे थे, वो डिसाइड कर रही थी। अब आप साइलेंट हो, वो सोच रही है। स्टोइक प्रिंसिपल याद रखो, जो रिएक्ट करता है वो नीचे होता है, जो ऑब्जर्व करता है वो ऊपर। आपका साइलेंस उसे हर्ट करने के लिए नहीं है, आपका साइलेंस उसे फील कराने के लिए है। कॉमन मिस्टेक जो खेल बिगाड़ देती है। बहुत से मर्द 2 से 3 दिन साइलेंट रहने के बाद खुद ही मैसेज कर देते हैं, बस पूछ रहा था, सब ठीक तो है? यहीं पूरा एफर्ट मर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिग्नल दे दिया, मैं अभी भी इमोशनली अवेलेबल हूं,
अटेंशन विथड्रॉवल तभी काम करता है जब वो कंप्लीट हो। हाफ साइलेंस, नो पावर। फीमेल साइकोलॉजी। ट्रूथ। औरत उस आदमी से अटैच नहीं होती जो उसे कन्विंस करता है। औरत उस आदमी से अटैच होती है जिसे वो फिगर आउट नहीं कर पाती। जब आप सडनली काम हो जाते हो, इमोशनलेस नहीं बैलेंस्ड, तो उसका दिमाग क्लोजर नहीं ढूंढ पाता और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस फीमेल ब्रेन में ऑब्सेशन बन जाते हैं। स्टोइक रिमाइंडर, इग्नोर होना इंसल्ट नहीं है, ये इनविटेशन है खुद को रिगेन करने का। जो मर्द खुद पर कंट्रोल पा लेता है, अटेंशन को वेपन बना लेता है, वही औरत के इमोशंस पर बिना बोले असर डालता है। और यही वजह है कि अटेंशन विथड्रॉल सबसे पहला और सबसे पावरफुल माइंड स्विच है। माइंड स्विच पॉइंट 2, ईगो डिस्कम्फर्ट। उसका ईगो डिस्टर्ब करो। औरत इग्नोर तब नहीं करती जब वो कंफ्यूज होती है। औरत इग्नोर तब करती है जब उसे श्योरिटी होती है। श्योरिटी की, ये आदमी तो यहीं रहेगा, मैं जवाब दूं या ना दूं ये कहीं जाने वाला नहीं। यही श्योरिटी उसका कंफर्ट जोन बन जाती है और कंफर्ट अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। फीमेल साइकोलॉजी का कड़वा सच, औरत उस मर्द को इग्नोर करती है जिसका इमोशनल प्रेजेंस गारंटीड हो। कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वैलिडेशन रेडी है। उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक बिलीफ बैठ जाता है, मेरी वैल्यू इससे ज्यादा है, ये मुझे खोने से डरता है, मैं इसे खोने से नहीं। और जिस पल ये बिलीफ बनता है, रिस्पेक्ट इम्बैलेंस हो जाता है। स्टोइक मिस्टेक जो ज्यादातर मर्द करते हैं, इग्नोर होने के बाद मर्द सोचता है शायद उसे अश्योरेंस चाहिए, शायद मैं क्लियर नहीं था, शायद मुझे ज्यादा एफर्ट दिखाना चाहिए। और वो क्या करता है, ज्यादा केयरिंग बन जाता है, ज्यादा एक्सप्लेन करता है, ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फीमेल ब्रेन इसे केयर नहीं समझता। फीमेल ब्रेन इसे वीक नेगोशिएशन समझता है। ईगो डिस्कम्फर्ट क्या होता है? ईगो डिस्कम्फर्ट तब पैदा होता है जब किसी इंसान का कंट्रोल इल्यूजन टूटता है। जब तक उसे लगता है यह आदमी मेरी रीच में है, उसका ईगो स्टेबल रहता है। लेकिन जिस दिन उसे लगता है यह आदमी अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसका ईगो रेस्टलेस हो जाता है। और फीमेल साइकोलॉजी में रेस्टलेसनेस इमोशनल एंगेजमेंट, स्टोइक एक्शन रिएक्शन बंद करो। जिस दिन आपने रिप्लाई स्लो कर दिया, इमोशनल रिएक्शन बंद कर दिया, क्लैरिफिकेशन देना छोड़ दिया, जस्टिफाई नहीं किया, उस दिन आपने उसका ईगो डिस्टर्ब कर दिया। आप कुछ बोले बिना उसके दिमाग में ये सवाल डाल देते हो, ये इतना न्यूट्रल क्यों है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं रही? और ईगो को सबसे ज्यादा चोट इरेलेवेंस से लगती है। स्टोइक माइंडसेट, इनर फ्रेम, यहां सबसे जरूरी है आपका अंदरूनी बिलीफ। आप एक्टिंग नहीं कर रहे, आप प्रिटेंडिंग नहीं कर रहे, आप जेन्युइनली मान रहे हो मैं खुद में कंप्लीट हूं, तुम आओ या ना आओ मेरी आइडेंटिटी नहीं बदलती। जब यह बिलीफ अंदर से आता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, साइलेंस सब कुछ अलाइन हो जाता है। और फीमेल ब्रेन फेक कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्ग्रुएंट कॉन्फिडेंस पकड़ लेता है। फीमेल ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होता है? अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पहले वो डिसाइड करती थी, आप वेट करते थे। अब आप काम हो, वो ऑब्जर्व कर रही है। उसके दिमाग में क्वेश्चंस लूप होने लगते हैं। ये मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं इनफ नहीं हूं? इज ही इमोशनली डिटैच्ड? इज ही टॉकिंग टू समवन एल्स? और यही क्वेश्चंस फीमेल ब्रेन को आपसे इमोशनली जोड़ते हैं। आयरनी ये है
जब आप उसे पाने की कोशिश छोड़ते हो, वो आपको खोने से डरने लगती है। अटेंशन वर्सेस अटेंशन डेफिसिट। मर्द सोचता है अटेंशन देकर अट्रैक्शन बढ़ेगा। फीमेल साइकोलॉजी कहती है अटेंशन की कमी अट्रैक्शन पैदा करती है, क्योंकि अटेंशन अबंडेंस में मिल जाए तो वो बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है, लेकिन अटेंशन विथड्रॉ हो जाए तो वो लॉस सिग्नल बन जाती है। और फीमेल ब्रेन लॉस से बहुत सेंसिटिव होता है। कॉमन ट्रैप जो ईगो डिस्कंफर्ट को मार देता है। बहुत से मर्द ईगो डिस्कंफर्ट क्रिएट करने के बाद खुद ही पैनिक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं ये हमेशा के लिए ना चली जाए, और फिर वो डबल टेक्स्ट करते हैं, इमोशनल मैसेज भेजते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं। यहीं ईगो रिलीफ मिल जाता है। औरत सबकॉन्शियसली सोचती है ठीक है, ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है, गेम ओवर। स्टोइक रूल याद रखो, जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे डेंजरस होता है। आप डर नहीं दिखा रहे, आप इंडिफरेंस नहीं दिखा रहे, आप बस ये दिखा रहे हो कि आपकी लाइफ उसकी रिएक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है। मैस्कुलिन पोलैरिटी शिफ्ट। जब मर्द ग्राउंडेड होता है तो पोलैरिटी रिवर्स होती है। पहले आप सीख कर रहे थे, वो अवॉइड कर रही थी। अब आप सेंटर्ड हो, वो सीख कर रही है। और यही वो मोमेंट होता है जहां वो खुद कॉन्वर्सेशन रिवाइव करती है। फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रूथ। औरत उस आदमी के लिए इमोशनल एफर्ट नहीं करती जो ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड हो। औरत इमोशनल एफर्ट करती है उस आदमी के लिए जिसे वो खो सकती है। और यही वजह है कि ईगो डिस्कंफर्ट दूसरा सबसे पावरफुल माइंड स्विच है। माइंड स्विच पॉइंट 3, स्केर्सिटी सिग्नल। खुद को रेयर बना दो। सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है। जैसे ही औरत इग्नोर करती है, मर्द इमोशनल ओपन बुक बन जाता है। वो अपने फीलिंग्स एक्सप्लेन करने लगता है, वो क्लैरिटी मांगता है, वो अवेलेबिलिटी प्रूव करने लगता है, और अननोइंगली वो एक सिग्नल भेज देता है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। फीमेल साइकोलॉजी इस सिग्नल को अट्रैक्शन नहीं, डेस्परेशन मानती है। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? गलत मत समझो। स्केर्सिटी का मतलब ये नहीं कि आप फेक बिजी बनो, ना ही इसका मतलब है कि स्टोरीज डालकर दिखाओ कि लाइफ कितनी अमेजिंग है। रियल स्केर्सिटी का मतलब है आप सच में अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड हो कि आपके पास इमोशनल ओवरफ्लो नहीं बचता। स्टोइक मूव अपनी दुनिया बनाओ। स्टोइक मूव बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल। जिम बॉडी डिसिप्लिन, गोल्स, मेंटल डायरेक्शन, साइलेंस, इमोशनल कंट्रोल, रूटीन, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप स्टोरीज कम करते हो, स्टेटस नहीं लगाते, ऑनलाइन प्रेजेंस मिनिमल रखते हो। आप हैप्पीनेस दिखाते नहीं, आप प्रोग्रेस दिखाते हो। और यही सबसे डेंजरस सिग्नल है। उसके दिमाग में क्या जाता है? फीमेल ब्रेन लाउड कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट नहीं होता। फीमेल ब्रेन साइलेंट स्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होता है। जब वो देखती है आप हमेशा अवेलेबल नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप वैलिडेट नहीं कर रहे, उसके दिमाग में एक लाइन बनती है, ये मर्द इमोशनल नहीं है, ये डेंजरस काम है। और डेंजरस काम क्यूरियोसिटी पैदा करता है। स्केर्सिटी क्यों काम करता है? क्योंकि स्केर्सिटी लॉस सिग्नल देता है। फीमेल साइकोलॉजी लॉस से डीपली सेंसिटिव होती है। जब आप रेयर बनते हो, आपके मैसेजेस प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, आपकी इमोशंस रीडेबल नहीं रहते, आपकी लाइफ एक्सेसिबल नहीं रहती। और जो चीज इजीली एक्सेसिबल ना हो, वही इमेजिनेशन में ग्रो करती है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। औरत उस आदमी से अटैच नहीं होती जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो।
औरत उस आदमी से 100 अटैच होती है जिसकी एब्सेंस भी फेल्ट होती है। प्रेजेंस अट्रैक्शन नहीं बनाता, एब्सेंस डेप्थ बनाता है। स्टोइक रिमाइंडर, स्कैरसिटी कोई टैक्टिक नहीं है। स्कैरसिटी बाय प्रोडक्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट का। जब आप खुद की लाइफ में इन्वेस्टेड होते हो तो आप ऑटोमेटिकली रेयर बन जाते हो, और रेयर चीजों को कोई इग्नोर नहीं करता, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। पॉइंट 4, डिलेड रिवॉर्ड। तुरंत रिवॉर्ड मत दो। मान लो काफी टाइम इग्नोर करने के बाद वो अचानक मैसेज करती है, हे कैसे हो। यहीं 90% मर्द गेम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। एक्साइटेड टोन, क्वेश्चंस, स्माइलीज, रिलीफ, और अननोइंगली वो उसे ये रिवॉर्ड दे देते हैं, तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, मैं फिर भी अवेलेबल हूं। स्टोइक रूल, डिले कंट्रोल। स्टोइक रूल बहुत क्लियर है, रिप्लाई करो लेकिन लेट, शॉर्ट रखो, ग्राउंडेड रखो, न्यूट्रल टोन, कोई सवाल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। एग्जाम्पल, टोन समझो, ऑल गुड, बिजी डेज, होप यूर वेल। बस, नो इमोशनल ओपनिंग, नो चेसिंग। उसके दिमाग में क्या होता है? अब फीमेल ब्रेन कंफ्यूज होता है। पहले वो सोचती थी ये तो रिप्लाई के लिए वेट करेगा, अब उसे मिलता है डिले, न्यूट्रलिटी, इमोशनल बैलेंस, और उसके दिमाग में क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। ये इतना काम कैसे है? इज ही नॉट हैप्पी टू हियर फ्रॉम मी? डिड आई लूज इंपॉर्टेंस? वाई एम आई थिंकिंग अबाउट हिम? और यही मोमेंट है जहां कंट्रोल शिफ्ट होता है। डिलेड रिवॉर्ड क्यों काम करता है? क्योंकि फीमेल ब्रेन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का आदी है। जब ग्रेटिफिकेशन डिले होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और याद रखो, जो रिवॉर्ड के लिए वेट करवाता है वही वैल्यू क्रिएट करता है। कॉमन मिस्टेक, कुछ मर्द डिले तो करते हैं लेकिन रिप्लाई में इमोशनल लाइंस डाल देते हैं। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज। यही पूरा इफेक्ट मर जाता है। डिले तभी पावरफुल है जब टोन भी इमोशनली डिटैच्ड हो। फाइनल स्टोइक ट्रूथ, जब औरत खुद को एक्सप्लेन करने लगे, रीजन देने लगे, इनिशिएटिव लेने लगे, समझ लो कंट्रोल शिफ्ट हो चुका है। अब आप चेस नहीं कर रहे, अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। स्टोइक रिमाइंडर, डिलेड रिवॉर्ड क्रूएल्टी नहीं है, डिलेड रिवॉर्ड सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल हमेशा अट्रैक्शन से जुड़ा होता है। पॉइंट 5, इमोशनल मिरर। जैसा वो दे वैसा नहीं, उल्टा दो। ज्यादातर मर्द यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो कोल्ड होती है, मर्द एक्स्ट्रा वार्म बन जाता है। वो इग्नोर करती है, मर्द और ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। वो ब्रेड क्रम्बिंग करती है, थोड़ा अटेंशन देती है, फिर गायब, और मर्द उसी थोड़े से अटेंशन को पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन स्टोइक मैन ऐसा नहीं करता। स्टोइक मैन समझता है अट्रैक्शन रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्स से बनती है। जब आप उसके बिहेवियर के ऑपोजिट एक्ट करते हो तो आप उसके इमोशनल पैटर्न को तोड़ देते हो। और फीमेल ब्रेन को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पैटर्न ब्रेक से होती है। वो एक्सपेक्ट करती है कोल्डनेस पर वार्मथ, साइलेंस पर चेसिंग, कंफ्यूजन पर एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसे मिलता है न्यूट्रलिटी, डिस्टेंस, इमोशनल बैलेंस। और यहीं से इमोशनल मिरर एक्टिवेट होता है। वो कोल्ड है, आप वार्म नहीं बनते, आप न्यूट्रल बनते हो, ना रूड ना स्वीट, बस ग्राउंडेड। और न्यूट्रलिटी ईगो को चोट पहुंचाती है, क्योंकि ईगो रिएक्शन चाहता है।
वो इग्नोर करती है। आप वेट नहीं करते, आप कंप्लेन नहीं करते, आप क्वेश्चन नहीं पूछते, आप डिसअपीयर करते हो। ना ब्लॉक, ना अनाउंसमेंट, ना ड्रामा, बस अपनी दुनिया में वापस चले जाते हो। और एब्सेंस, फीमेल ब्रेन में इमेजिनेशन बन जाती है। वो ब्रेड क्रम्बिंग करती है, आप क्रम्स नहीं उठाते, आप डिग्निटी दिखाते हो, आप लिटिल अटेंशन पर एक्साइटेड नहीं होते, आप इनकंसिस्टेंट बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते। स्टोइक मैन चीप वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आप वैलिडेशन रिफ्यूज करते हो, वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होती है। स्टोइक प्रिंसिपल याद रखो, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। रिएक्शन इमोशनल होता है, ऑब्जर्वेशन पावरफुल होता है। जो रिएक्ट करता है वो गेम के अंदर होता है, जो ऑब्जर्व करता है वो गेम के ऊपर होता है। फीमेल साइकोलॉजी यहां कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि फीमेल ब्रेन प्रिडिक्टेबल मैन को जल्दी समझ लेता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल काम फीमेल ब्रेन को रेस्टलेस कर देता है। उसके अंदर क्वेश्चंस लूप होने लगते हैं। ये इतना अफेक्टेड क्यों नहीं है? ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इज ही इमोशनली डिटैच्ड? डिड आई मिसजज हिम? और यही कंफ्यूजन इमोशनल अटैचमेंट में बदलती है। याद रखो, औरत उस आदमी से अटैच नहीं होती जो उसे कॉन्स्टेंटली फील कराता है कि वो स्पेशल है। औरत उस आदमी से अटैच होती है जिसे वो फिगर आउट नहीं कर पाती, जिसका इमोशनल कोड क्लियर नहीं होता, जिसका मूड उसके बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होता, जिसकी सेल्फ वर्थ उसकी वैलिडेशन से नहीं जुड़ी होती। इमोशनल मिरर का असली पावर कंट्रोल में है। आप उसे पनिश नहीं कर रहे, आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप बस ये दिखा रहे हो मैं अपने इमोशंस का ओनर हूं। और इमोशनल ओनरशिप फीमेल साइकोलॉजी में सबसे मैस्कुलिन ट्रेट माना जाता है। जब आप उल्टा देते हो तो पोलैरिटी शिफ्ट होती है। पहले वो हॉट कोल्ड थी, आप स्टेबल नहीं थे, अब आप स्टेबल हो, वो हॉट कोल्ड हो रही है। और जिस दिन वो खुद कंसिस्टेंसी ढूंढने लगे, समझ लो अटैचमेंट शुरू हो चुकी है। स्टोइक ट्रूथ ये है, जो आदमी इमोशनली सेंटर्ड होता है उसे चेस नहीं करना पड़ता, उसकी कामनेस खुद इनविटेशन बन जाती है। फाइनल स्टोइक लाइन, इमोशनल मिरर क्रूएल्टी नहीं है, इमोशनल मिरर क्लैरिटी है। यह तय करता है कौन रिएक्ट करेगा और कौन रूल्स करेगा। और जो आदमी ऑब्जर्व करना सीख लेता है वो किसी को कन्विंस नहीं करता, लोग खुद उसकी तरफ खींचते हैं। इग्नोर होना इंसल्ट नहीं है, ये टेस्ट है। ये टेस्ट आपकी वैल्यू का नहीं, आपके कंट्रोल का है। ज्यादातर मर्द यहीं हार जाते हैं। इग्नोर होते ही वो खुद को खो बैठते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हैं, अपनी डिग्निटी ट्रेड कर देते हैं थोड़ी सी अटेंशन के बदले। और जो आदमी अटेंशन के लिए खुद को छोटा कर ले वो कभी डिजायरेबल नहीं रह पाता। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं जो इग्नोर होने पर खुद को संभाल लेते हैं, जो साइलेंस में टूटते नहीं और भी ग्राउंडेड हो जाते हैं। और वही मर्द धीरे धीरे इरेजिस्टिबल बन जाते हैं। याद रखो, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज प्रेशर। साइलेंस सवाल पैदा करता है, साइलेंस इमेजिनेशन बनाता है, साइलेंस पावर शिफ्ट करता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप नीचे नहीं जाते, आप ऊपर उठ जाते हो। और फीमेल साइकोलॉजी में जो आदमी इमोशनल सेंटर में रहता है वही अट्रैक्शन कंट्रोल करता है। अगर आपको ये वीडियो इमोशनल नहीं पावरफुल लगी, अगर आपको लगा कि ये कंटेंट आपको चेस करना नहीं खुद को बिल्ड करना सिखाता है, तो अभी सब्सक्राइब करो स्टोइक योदा एक्स को, क्योंकि यहां हम
औरत को चेस करना नहीं सिखाते, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना सिखाते हैं कि वो खुद लौट आए। शांत रहो लेकिन खतरनाक बनो। अगर आपको लगा कि ये कंटेंट आपको चेस करना नहीं, खुद को बिल्ड करना सिखाता है, तो अभी सब्सक्राइब करो स्टोइक योदा एक्स को, क्योंकि यहां हम औरत को चेस करना नहीं सिखाते, खुद को इतना स्ट्रांग बनाना सिखाते हैं कि वो खुद लौट आए। शांत रहो लेकिन खतरनाक बनो।